हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संधिगत रोग का सेकेंड पार्ट। ठीक है, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया उसमें सबसे पहला टॉपिक है नेत्र स्त्राव। नेत्र स्त्राव के बारे में आज हम लोग आयुर्वेद यहाँ पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में इसके मॉडर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेत्र स्त्राव गत्वा संधि आशु मार्गेण दोषा कुर्मा स्त्रवान रुग वहीनान कनीनाथ तन्वे शस्त्रवान नेत्र नाड़ी माथे के तस्या लिंग कीर्तर्थ ईश्य चतुर्थ। ठीक है, ये 4 प्रकार का बताया गया। कौन कौन से बताए गए? प्रकुपित वात, पित्त कफ जैसे दोष आशु मार्ग यानी कि लैक्रिमल पैसेज से होकर ककीनक संधि यानी मीडियल कैंथस में पहुंचते हैं और वहाँ वेदना रहित स्त्राव उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो वात पित्त कफ जो दोष हैं वो प्रकुपित होकर, ठीक है, आशु मार्ग से ककीनक संधि में मीडियल कैंथस में पहुंचते हैं, वहाँ से फिर आंसुओं का स्त्राव कराते हैं। इन स्त्रावों को कुछ आचार्यों ने नेत्र नाड़ी कहा है, कुछ आचार्यों ने इस स्त्राव को नेत्र नाड़ी कहा है। तो हो सकता है आपके पेपर में नेत्र नाड़ी के नाम से पूछ लें, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये नेत्र स्त्राव ही है। और नेत्र स्त्राव 4 प्रकार के होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हें 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो इनको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पुस्त्राव, श्लेष्म स्त्राव, रक्त स्त्राव और पित्त स्त्राव। तो पुस्त्राव जो है पाक से उत्पन्न सांद्र पुई अनेक रूपों में और दुर्गंध युक्त होता है। इसका जो पस्ट डिस्चार्ज होगा, पस्ट जो होगा वो अनेक रूपों में, मतलब अलग अलग कलर्स का होगा और दुर्गंध युक्त होगा। श्लेष्म स्त्राव सांद्र श्वेत पिश्चिल और वेदना रहित श्लास स्त्राव होगा। रक्त शोणितुत ताम्रवर्ण उष्ण अधिक मात्रा में पतला सांद्र स्त्राव होगा। बात करेंगे पित्त स्त्राव, तो पीताव या नीलाव उष्ण जलाभ ककीनक संधि के मध्य से निकलने वाला, कनीनक संधि के मध्य से, मतलब मीडियल कैंथस के मध्य से निकलेगा। ठीक है, श्लेष्म जो होता है, मतलब कफ जो होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, पिश्चिल होता है, ठीक है, और चिपचिपा होता है। ठीक है, रक्त जो होता है वो कैसा होता है? लाल होता है, ताम्रवर्ण का होता है, उष्ण होता है। ये तो पित्त जो होता है वो पीला होगा, नीला हो सकता है, गर्म होगा और जलाव होगा। ठीक है, ककीनक संधि के मध्य से निकलेगा। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं। तो देखो, पुस्त्राव जो है वो त्रिदोषज है। श्लेष्म कफ से है, रक्त स्त्राव रक्त से है, पित्त स्त्राव पित्त से है। पुस्त्राव जो है पाक से उत्पन्न सांद्र पीयू, मतलब इससे पस निकलेगा, वो कैसा होगा? सांद्र, मतलब गीला होगा, गीला पस निकलेगा, अनेक रूपों में दुर्गंध युक्त होगा। श्लेष्म में कैसा होगा? सफ़ेद रंग का पस निकलेगा, गीला और चिपचिपा निकलेगा। रक्त स्त्राव में रक्त की तरह निकलेगा, या रक्त की तरह निकलेगा, या तो ताम्रवर्ण का निकलेगा, गर्म होगा और मात्रा में अधिक निकलेगा। पित्त स्त्राव जो होगा वो या तो पीला होगा या पीली आवा होगी, या तो उसमें नीली आवा होगी, या उष्ण होगा, जलाव या जल की तरह होगा, और कनीनक जो संधि है मीडियल कैंथस के बीच से निकलेगा। ठीक है, अष्टांग हृदय जो हैं आचार्य बागभट्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने जल स्त्राव, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव और पुस्त्राव माना है। ठीक है, इन्होंने जल स्त्राव माना है। ठीक है, और इन्होंने इसकी जगह पर श्लेष्म स्त्राव माना है। ठीक है, नहीं, श्लेष्म क्या एक्स्ट्रा माना है? जल स्त्राव की जगह पर इन्होंने क्या माना है? पुस्त्राव, श्लेष्म स्त्राव, रक्त स्त्राव और पित्त स्त्राव। इन्होंने जल स्त्राव, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव और पुस्त्राव, ठीक है, ये माना है। तो वायु, कफ, रक्त और त्रिदोषज यानी बात, इन्होंने पित्त स्त्राव का कोरिलेशन नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी होंगी, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ नहीं पूछी जाएंगी तो आगे चल के पेपरों में पूछी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना, किस आचार्य ने क्या नहीं माना है और उसकी जगह पर क्या माना है। ठीक है, इन्होंने पित्त स्त्राव की जगह जल स्त्राव माना है, बाकी सब सेम माना है। ठीक है, जल स्त्राव जल के समान, आंशु स्त्राव सूजन लाली, मतलब रेडनेस होगी, इन्फ्लामेशन होगा और वेदना रहित, मतलब यहाँ पर आपको पेन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कफ स्त्राव जो होगा वो कफ होगा, श्वेत पिश्चिल गाढ़ा और चिपचिपा होगा, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया था। रक्त स्त्राव लाल या ताम्रवर्ण का होगा, उष्ण तीव्र गति से आंसू स्त्राव, ऐसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया था। पुस्त्राव त्वचा मांस के पाक से पोए का बार स्त्राव ककीनक संधि से होता है। बेसिकली मतलब सारी चीज़ें लगभग सेम बताई गई हैं। इन्होंने जल स्त्राव जो अलग से माना है वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम EP4A के बारे में, मतलब जो इसका मॉडर्न कोरिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें। कोई समस्या होती तो पूछ सकते हैं।